हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ओके, और मेटल उसके साथ ही हमने अपना मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड को और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बच्चों, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। और तभी पहले मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में स्टार्टिंग में ही आपको क्या करवाया है, कोवेलेंट कंपाउंड। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड से। ओके, सबसे पहले बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते थे बच्चों, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउएवर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे बनते हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बच्चों वही क्वेश्चन यही अराइज होता है, वाई दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, अगेन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स है तो वो कंबाइन क्यों करते हैं बच्चों, एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करेंगे, एटम्स बच्चों इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। और एटम के पास स्टेबिलिटी कैसे आती है, जब वो नोबल गैस की कॉन्फिग्रेशन को अचीव कर लेते हैं। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चों सेकंड थिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड का कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। आपको अगर याद हो बच्चों, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते थे, दे आर फॉर्म्ड बिटवीन वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। ओके, हाउएवर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, आर फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चों आपको। फॉर एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया बच्चों। फॉर एग्जाम्पल HCl। अब देखो HCl में बच्चों क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ओके, अब बच्चों जैसे Cl2 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन के दो आइटम है। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में तो दोनों क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ कोवेलेंट कंपाउंड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास, जैसे वाटर हो गया, जैसे हमारे पास अमोनिया हो गया। ठीक है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बात तो समझ में आ गई हमें कि कोवेलेंट कंपाउंड फर्स्ट बच्चों कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड दे आर फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। चलो बच्चों अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स को। अब हम ये देख लेते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ H2। अगेन बच्चों इसमें क्या लिखो, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमने लिखा एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितना होता है बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। ठीक है, फर्स्ट शैली आएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हो ना बच्चों, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करो लाइक दिस, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, या इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया है। ओके, ठीक है। अब बच्चों देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन वांट्स टू अचीव द कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम बिकॉज हीलियम इज नियरेस्ट नोबल गैस टू हाइड्रोजन। ओके, तो बच्चों ये क्या करेगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में तो इंटरेस्टेड नहीं है, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ये अपने, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस हाइड्रोजन ने इससे ले लिया है, नहीं, ये क्या कर रहा है बच्चों, सिर्फ इसके साथ शेयर कर रहा है सेकंड हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को, ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन एटम हमारा। ओके, इतनी चीज़ आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों देखो
जिसे मैं रेड पेन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा बदले में, इसे भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करेगा, ये इसके हाइड्रोजन को ऐसे शेयर कर लेगा। अब देखो दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया ना। डुप्लेट मतलब बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन किसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, हीलियम की, तो इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, हाउएवर अनदर एलिमेंट्स वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, बट बच्चों जैसे कुछ लाइटर एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम और बेरिलियम, दे ऑल्सो वांट्स टू कंप्लीट देयर डुप्लेट। ओके, अब देखो तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या बन गया, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H और H। और बच्चों जो ये इसके बीच में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सी होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, अब बच्चों सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले तो बच्चों वही एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी यही है। एटॉमिक नंबर बच्चों क्लोरीन का क्या होगा, 17, वेरी गुड, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 2,8,7। ओके, ये तो याद आ रहा है ना आपको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में तो बच्चों यही चीज़ की थी, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम अगर देख रहा है तो प्लीज़ उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को सजेशन है कि आपको सबसे पहले बच्चों 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको वो लर्न नहीं है तो आप इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे बच्चों, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको नहीं पता होंगे तो आपके पास वो फॉर्मेशन भी सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगी। ओके, तो हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन हो गई 2,8,7। हाँ जी, आ गया समझ में इतना तो, ठीक है। अब बच्चों क्या करो, सिंबल्स लिखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1, तो 1 रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7, तो 7 रिप्रेजेंट कर दो बच्चों। और यहाँ पे ऐसे हमने इसकी क्रॉस की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस। ओके, इतनी बात तो आ गई समझ में हमें, ठीक है। अब बच्चों क्या हो रहा है, हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, हाउएवर क्लोरीन वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट हाइड्रोजन वॉन्ट्स टू अचीव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, क्योंकि ये क्या होती है बच्चों हमारे पास नोबल गैसेस होती है ना, हीना, नीना और करीना, जो मैंने आपको याद करवाई थी नोबल गैसेस, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता था, 2, नियॉन 10, आर्गन 18। तो देखो बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था ना, इट वॉन्ट्स टू 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, and hydrogen wants to 1 electron, also wants to 1 electron to achieve noble gas configuration, ठीक है, and configuration so that configuration of helium। ओके, दो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों उस पोजीशन में नहीं है कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे या क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे। तो ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा लाइक दिस। ओके, क्लियर है आपको सभी को, हाँ जी सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने दोनों ने प्रॉपर शेयरिंग से क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। ओके, और ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है बच्चों, आई थिंक सो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करते हैं हमारे पास थर्ड कंपाउंड की, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। ओके, इसमें बच्चों क्या लिखो, अब देखो इसमें भी दोनों ऑक्सीजन है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 8। ओके,
एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 2,6। ओके, समझ में आ गई इतनी चीज़ तो हमें। तो ऑक्सीजन बच्चों रिप्रेजेंट करो लाइक दिस, कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे बच्चों, 6। अब देखो बच्चों यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, सॉरी डुप्लेट नहीं बच्चों, इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बच्चों इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाने का रिप्रेजेंटेशन का वे होता है कि आप उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करो अनदर एलिमेंट के सामने जितने उसे शेयर करने हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देख लो कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इसे 8 बनाने हैं तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या बच्चों इस तरीके से भी देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, 8, तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है बच्चों, नियॉन, तो इट वांट्स टू अचीव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, दैट्स वाई इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो यहाँ से ही पता चल रहा है हमें कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करे, 2, 4, 2, 6। ओके, अब देखो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस ऑक्सीजन के पास है 6। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए लाइक दिस। इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। वेरी गुड, आ गया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, तो हमारे पास कितने बॉन्ड्स बने बच्चों, यहाँ पे 2। मैं आपको बता दूँ एक बॉन्ड कैसे कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ पे बच्चों 2 बॉन्ड बन रहे हैं और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, O डबल बॉन्ड O। ओके, तो इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास क्या बन गए, और इसे हम क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बना था बच्चों, हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में बच्चों हमारे पास क्या बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ऐसे बच्चों नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे बच्चों, 3। ओके, चलो ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, हाइड्रोजन, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट क्लास है बच्चों हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं इसी के साथ, क्योंकि हम उसके कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे एग्जांपल होंगे, उसमें आपको कुछ न्यू टर्म्स के बारे में भी पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।